हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज आसन, योगासन। तो समोसे का ठीक से आप आनंद कैसे ले सको जीवन में, ये योग है। उसको ठीक से डाइजेस्ट कैसे कर सको, ये योग है। तो अभी मैं कहीं जाता हूँ ऐसे सेशन के लिए, तो मुझे कहते हैं सर आप समोसे तो नहीं खाते, सर आप चाय तो नहीं पीते। मैंने कहा क्यों, आप तो योग वाले हो। तो मैं कहता हूँ योग वाला सब कुछ खा सकता है, पिज़्ज़ा भी बर्गर भी। वो बर्गर गड़बड़ करता है ना, तो इसलिए फिर वो आगे पीछे हो जाता है। तो जो सब कुछ डाइजेस्ट कर सके फिजिकली और मेंटली जो सब कुछ डाइजेस्ट कर सके, तो फिजिकली तो हम थोड़ी कोशिश करते हैं कि कैसे डाइजेस्ट करें, लेकिन मेंटली कोई थोड़ी सी बात हमें कह के देखे कि आज ना तुम लग रहा है ऐसे नहा के नहीं आया, नहा के आया घर से, लेकिन इस पास वाले ने कह दिया तो 3 बार जाके शीशे में देखेंगे। पास वाले को पूछेंगे यार कुछ लगा है क्या। खुद को पता है कि नहा के आए हो, अच्छे से देख के आए हो, फिर भी एक बार देखना तो बनता है कि चलो कुछ लगा ना हो। लेकिन 2, 3, 4 से वेरीफाई करेंगे। तो क्या मेंटली कुछ चीज़ों को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, किसी की कही हुई बात को? अगर नहीं कर पा रहे तो योग नहीं, और कर पा रहे हैं तो योगी। तो इस शरीर को और मन को, मैम श्याम प्रिया चले गए, अच्छा, तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि कैसे हमारी पुरानी पद्धति, जो हमारे ग्रंथ थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने आत्मा की बात की, मन की बात की, शरीर की बात की। इसको स्वस्थ कैसे रखें। स्वास्थ्य का अर्थ पता है हिंदी में, कोई बताएगा? हिंदी वाले मैडम नहीं? हाँ जी, वेरी गुड। जो स्वयं में स्थित हो, स्थापित हो। लेकिन हम कहाँ स्थापित हैं? अच्छा, हमारे शरीर में हड्डियां कितनी? अरे एक बढ़ गई, आपको पता नहीं, एक हड्डी बढ़ गई, आपको नहीं पता? 207 है एक हड्डी जो साथ साथ रहती है हमारी। हड्डी बढ़ गई है ये मॉडर्न टाइम में। वो कहाँ कहाँ रहती है हमारे साथ? किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में, जहाँ भी सो रहे हैं वहाँ भी, बैठे हैं कहीं वहाँ भी। हाँ, थोड़े से जो एक पीढ़ी पीछे के हैं वो थोड़ी देर छोड़ने की हिम्मत कर लेते हैं। आज की पीढ़ी, जनरेशन, जो यूथ जिसको आप डील करते हो, स्टूडेंट्स, क्लास में शायद मजबूरी है, एग्ज़ाम में शायद मजबूरी है। तो ये 207वीं हड्डी है ना, ये हमें दुनिया की सैर कराती है। 206 हड्डियाँ कभी गई नहीं सैर करने। तो 207 हड्डियाँ, 7वीं हड्डी जो है वो कहाँ? वी आर कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट। रिपीट करना, वी आर कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड थ्रू, बट वी आर डिसकनेक्टिंग विद द सेल्फ बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लेकिन ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो साथ कौन खड़ा होता है? कोई एक नहीं मिलता जल्दी से। बहुत मुश्किल से किस्मत वाले होंगे जिनके साथ कोई दोस्त खड़ा हो कि हाँ मैं तेरे साथ एट एवरी सिचुएशन। तो फाइनली हम कहाँ जा रहे हैं? तो अपने आप में, स्वयं में स्थित रहने के लिए, अभी मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने देखी नहीं। देखूंगा तो डर जाऊंगा ऐसे कि आत्मा देखी थी। बात ही ऐसे करेंगे, आत्मा आई रात को ऐसे, तो आप भी डरने लग जाओगे। तो आत्मा की बात मेरे से होती नहीं। शरीर मुझे दिख रहा है और वो शरीर से संबंधित है। क्या शरीर अकेला चल सकता है? किसके साथ चलेगा? मोबाइल के साथ चलता है? मोबाइल के साथ क्या नहीं चलता? नहीं चलता। अच्छा, एक काम करना, मोबाइल आपके बच्चे का टॉयलेट से बाहर रह गया और घंटी मार देना उस पर 2। कहने की जरूरत नहीं है कि जल्दी आ जा,
अब एक घंटी मार के देखो, मोबाइल चला रहा है, अपने आप चलना कब सीखेंगे? तो शरीर चलाता है ये टॉप फ्लोर, ये धूप छांव सब कुछ लगता है, एसी की ठंडी हवा भी लग रही। तो टॉप फ्लोर माइंड। अच्छा, माइंड को देखा जा सकता है कैसे? मान लो आपके अंदर विचार नहीं, थोड़ी देर के लिए, मैं बातों का आनंद ले रहे, मैं भी वही ले रहा था। अच्छा, तो मैं भूल गया क्या कह रहा था। उसके बाद हाँ, माइंड देखा है हमने? देखा है माइंड? नहीं, रोज तो देखते हो। किसी के बारे में बात कर रहे हो आप बैठे साथ में, क्या चल रहा है? वो जो विचार आ रहा है, विचारों का जो लड़ी आ रही है, और अगला शब्द कहूंगा भौचाल आ रहा है। अरे ऐसा सूट उसने पहना था, मैंने याद है मेरे पूरे, वो 2 महीने पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले शादी हुई थी, जब घर में आए थे सास के सामने, अरे वो सूट मेरी ननद को क्यों दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? वो आज तक 20 साल की बात कैरी कर रहे हैं, 20 साल पीछे जी रहे हैं। जो विचार आ रहा है वो माइंड है। नानक ने कहा है मन जीते जग जीत। तो मन को जीतने की जरूरत नहीं है, जीतने का मतलब उनका है विचार ही नहीं है। अब विचार के बिना मन क्या करेगा? क्या करेगा मन? अगर विचार ही नहीं है तो मन दिखेगा किसी को? तो जो हमारे विचार चल रहे हैं, क्या वो शरीर की इस अवस्था के साथ तालमेल बना पा रहे हैं? अगर तालमेल नहीं बन रहा तो योग नहीं है। योगासन क्या हेल्प करेंगे कि शरीर और मन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेंगे। तो मैम ने क्वेश्चन किया था कि पतंजलि योग सूत्र, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग, और हठ योग, क्या क्वेश्चन था मैम आपका? तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, 2 पद्धति है। एक शरीर से मन की तरफ जाते हैं, मन से फिर भावनाओं की तरफ, फिर प्राणों की तरफ, फिर चेतना और आत्मा, 5वें तल पे। तो हठ योग जो है वो शरीर से मन तक जाने की स्थिति का नाम। सबसे पहले हठ योग में आसन आता है। आप ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पड़ो कि हठ योग क्या है, पतंजलि योग सूत्र क्या है। जो शरीर से मन को जाए वो हठ योग, और जो मन से शरीर पे आए और फिर भीतर प्रवेश करे वो पतंजलि योग सूत्र। क्योंकि पतंजलि कहते हैं पहले 5 यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, 5 यम 5 नियम, फिर तीसरे नंबर पे आसन आता जा। तो मन की शुद्धि पहले, फिर शरीर की शुद्धि, क्रियाएं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यान नियम 5, फिर तीसरे नंबर पे आसन है स्थिर सुखम आसनम, जो सुख दे, जिसमें स्थिरता हो, आराम हो, वो आसन। हठ योग कहता है आसन पहले, शरीर पहले, शरीर से जुड़ जाए मन और भीतर प्रवेश कर जाए तो शुद्धि अपने आप होती जाएगी। ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ियां हैं। अच्छा, थोड़ा पीठ सीधा करके बैठना जरा, गोलू मोलू से होके बैठे हो, चाय पीने के बाद भी ऐसे बैठो, थोड़ा पीठ को सीधा रख के बैठो। जब भी बैठो तन के बैठो, कभी न बूढ़े बन के बैठो, तन के बैठना। ऐसे भी तन के नहीं बैठना पूरा, बस रिलैक्स हो, बिल्कुल आराम से। और आंखें बंद हो जाने दो। जो आराम से आंखें बंद कर सकें। अगर किसी को डर लगता हो आंखें बंद करने से तो वो बंद करना, क्योंकि कई बार कईयों को आंखें बंद करने से भूत दिखते हैं। कईयों को आंखें खोल के देखोगे तो भी सामने भूत ही दिखेगा आपको, तो आंखें बंद कर लोगे तो ज़्यादा उत्तम है। और जिस स्थिति में आप बैठे हो इसी स्थिति को देखो, बंद आंखों से देखना, और ये देखो कि आपकी पीठ सीधी है। बस इतना सा ख्याल रखना है कि मेरी पीठ सीधी है,
मेरे शरीर में कोई तनाव तो नहीं जिस अवस्था में अभी हम बैठे हैं। और अगर कहीं कोई तनाव खिंचाव लग रहा हो तो शरीर के उस भाग को हल्की मूवमेंट करो, ढीला करो। वो तनाव वहाँ नहीं होना चाहिए। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, किसी के घुटने में दर्द हो सकता है। शरीर के किसी भी भाग में अगर कोई तनाव लग रहा हो तो मन की आंखों से उस तनाव को धीरे 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 दूर होने दें। भीतर से शरीर को ढीला करते जाएं। योर बॉडी शुड बी लूजन, कंफर्टेबल। शरीर की ये जो स्थिति है, ये जो अवस्था है, अगर ये सुखमयी है, अगर इसमें आराम है और अगर इसमें स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, स्थिर है, सुख है, इसी स्थिति का नाम आसन है। स्थिरम सुखम आसनम। श्वास पर ध्यान। अब शरीर को देखते हुए धीरे धीरे श्वास को देखें। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है और श्वास के माध्यम से देखेंगे पेट की हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है। Observe and feel the movement of your abdomen, your navel. नाभि की हल्की हल्की मूवमेंट, हलचल। जो अपने आप हो रही है श्वास के माध्यम से। और अब शरीर के भीतर एक कंपन पैदा करनी है हमने। शरीर के भीतर एक ऊर्जा, एनर्जी एक्टिवेट करनी है यूनिवर्सल साउंड से, ओम की धुन से। ओम मंत्र का उच्चारण, पूरी गूंज, पूरी कंपन हमारे गले में, थायराइड रीजन में, मस्तिष्क में, चेस्ट में हो। गहरी श्वास भीतर, इनहेल डीप ऑल टुगेदर। श्वास को गहरा चलने दें और 2 बार और रिपीट करें गहरी श्वास। ओनली ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, डीप, स्लो। गहरी श्वास भीतर, इनहेल डीप, एक्सहेल स्लो, डीप।
अभी आप अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद कर दो, हाथ नीचे रख लो, दाई नासिका बंद कर दो, श्वास अपने आप चल दो, आंखें बंद रहेंगी, राइट नोस्ट्रल बंद, क्लोज योर राइट नोस्ट्रल। सिर्फ इतना देखो कि लेफ्ट में श्वास आराम से आ रहा है, कोई रुकावट तो नहीं आ रही। बस 2-3 श्वास आ जाए, फिर राइट को खोल दो, लेफ्ट को बंद कर दो। दोनों नासिकाओं में से एक नाक में श्वास बहुत आराम से आ रहा होगा, दूसरे नाक में हल्की सी रुकावट लगेगी। तो ट्राई टू फाइंड दैट नोस्ट्रल के राइट में है या लेफ्ट में, मैं पूछूंगा। आराम से अपना समय लेते हुए आंखें खोलें। लेफ्ट नोस्ट्रल किस किस की चल रही थी, अर्थात किस में फ्री फ्लो आ रहा था, दोनों की लेफ्ट, बाकी राइट। 2 नाड़ियां हैं, हाँ जी, राइट। योग में टोटल नाड़ियां 72,000 हैं, उनमें से 2 नाड़ियां ऐसी हैं, क्योंकि योग जो है वो सारा अभ्यास का विषय है। इसे थ्योरी में शॉर्ट में समझा जा सकता है। जैसे हम बच्चे को कहते रहें कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, उसको लिखना ना सिखाएं, उसको प्रैक्टिस ना करवाएं, तो वो सिर्फ थ्योरी में उसको पता लगेगा, उसको लिखना नहीं आएगा। तो जितना हमने ये अभी प्रैक्टिस की सिर्फ बैठने की, कि बस 5 मिनट डेली बैठना है, थोड़ा सांस पे ध्यान देना है। और श्वास पे ध्यान देने की विधि किसकी दी हुई है, अगर कोई बता सके, पता होगा वैसे आपको। विपස්සना ध्यान किसकी देन है, महात्मा बुद्ध की। बुद्ध इसी विधि से एनलाइटन हुए थे। तो उस रास्ते पे जाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना, स्थिर होना, आरामदायक होना आवश्यक है। श्वास बहुत आराम से आ सके। 1 मिनट में कितनी श्वास आती है? सो गए सारे? समोसा खाता है, कहाँ चाय भी पीती है, सारे सोंगे। अच्छा, पता ही नहीं, गिने नहीं कभी। जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन पता लगेगा। फिर हमें तो लगना नहीं, घर वालों को लगना नहीं। वो कहते ना पंजाबी चोरी फूक निकल गई, हमारी जिस दिन फूक निकलेगी उस दिन 25 वाले तैयार बैठे। लेकिन बीच में अगर हम थोड़ी देर अपनी सांस को देख लें, क्योंकि सांस एक ऐसी चीज है जो निरंतर चल रही है। आत्मा समझ में नहीं आएगी, थोड़ी देर के लिए मन भी नहीं आएगा, लेकिन सांस तो समझ में आ रही है। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखा कि सांस दिखाई दे रही है। और सांस कब दिखेगी? जब शरीर के पेन खत्म होंगे। अब जिसकी बैक में पेन आ रहा होगा ना, वो ना अंदर ही अंदर कह रहा हो, केड़ी सांस देखा मैं, पिठ च दर्द ही नहीं हो रही है, तौण तो आकड़ी पई है मेरी, सांस देखो है, होर वेले नूं कम नहीं। ऐसी बातें चल रही अंदर। मन है, विचार है, क्या कर सकते, चलता है। और धीरे धीरे कुछ तो भाई साहब ऐसे, हाँ ये ठीक है, पता ही नहीं लगा कब पीछे लुढ़क गए। तो इतना तो हमारा होश है। तो होश बने। श्वास क्या करता है? श्वास लिंक है, कड़ी का काम करता है टॉप फ्लोर और बॉडी के बीच। टॉप फ्लोर मतलब ब्रेन नहीं है, ये ध्यान रखना। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन हार्ड कॉपी है, हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर, वो कहीं भी जा सकता है। ये चला गया उस दिन तो अल्लाह अल्लाह। तो हम कहते हैं तो दिमाग खराब हो गया, कहते हैं ना किसी का दिमाग खराब है। असल में दिमाग तो ठीक होता है बेचारा, मन के जो विचार है वो इतनी खलबली मचा रहे होते। तो दोनों के बीच में जो लिंक का काम करता है वो है श्वास। अगर आप शरीर से मन पे जाओगे तो भी श्वास है, मन से शरीर पे आओगे तो भी श्वास है। अभी थोड़ा सा अभ्यास हम श्वास का और करेंगे कि श्वास नॉर्मली 1 मिनट में 15 से 20-22 श्वास आते हैं। लेकिन अगर जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो 1 मिनट में 1 से 4 श्वास आएंगे। तो जब प्रैक्टिस करोगे 4 दिन, तो 4 दिन में हो जाएंगे प्रैक्टिस। नॉर्मली तो मेरे को भी इतने आएंगे, योग अभ्यास कर रहा हूँ तो भी। लेकिन जब मैं ये
प्राणायाम की टेक्निक्स कर रहा हूँ, ब्रीदिंग टेक्निक्स कर रहा हूँ, तो मुझे 1 से 4, आपको हो सकता है 10 आए, इतना की फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आपके भी हो जाएंगे। तो 2-3 जो कोरोना के टाइम में जो एक्सरसाइज कुछ डेवलप हुई, उसकी वीडियो भी चैनल पे पड़ी होगी, स्पेशल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के नाम से बनी हुई, तो बहुत लोगों ने किया। तो 6 एक्सरसाइजेज हैं जो लंग्स की एक्सपेंशन करती है और आसन के लिए तैयार करती है। तो आसन के लिए तैयारी बड़ी ज़रूरी है। तो थोड़ा अभ्यास करेंगे हम। समय 12 बज गए हैं, मैं 10 मिनट और ले लूँ, अगर आपकी समोसे वाली इच्छा हो कि समोसा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए, देख लो, आप कहोगे तो कंटिन्यू कर दें। ओके, थैंक यू। तो हम लंग्स की एक्सरसाइज करेंगे, उसी के अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइज इंक्लूड होगी, पर ध्यान रखना है कि आपने गर्दन आगे नहीं झुकानी, खास तौर पे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और अगर कोई ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज कराऊं तो बैक पेन जिनको हो, थोड़ा सा आराम से करना है, तो वो बेनिफिशियल बैक के लिए, लेकिन वो पेन भी बढ़ सकता है। इसे 2 प्रिकॉशन, क्योंकि एक्सरसाइज इतनी करनी है हमने। थायराइड किसी को है तो गर्दन को लॉक ज़रूर लगाना। स्टार्ट हम गर्दन से ही कर रहे हैं, तो अभी गर्दन को पीछे की तरफ जाने दो, बैठे बैठे पीठ को सीधा रखोगे, समोसा डाइजेस्ट होगा आपका। इतनी गर्दन पीछे जाएगी, समोसा पचता जाएगा। अभी आलू भी नहीं बचा, आपकी पीठ तो सीधी, कमर तक नहीं तो सीधी कर, आगे ले आओ, फॉरवर्ड। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो सामने रोक देना, बाकी नीचे ले जाओ, चिन लॉक। अब ब्रेथ के साथ करो, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, मैक्सिमम पीछे जाने दो, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। अब आपका लगभग, जैसे अब सिटिंग जॉब जिनकी ज़्यादा हो, खास तौर पे चेयर पे बैठे हो, तो चेयर पे थोड़े से पीछे होकर बैठ जाओ, ऐसे बिल्कुल चेयर के साथ। इस एंगल में आपके बटक्स जो हैं वो पीछे इसको टच करें। तो चेयर योगा के पोस्चर हम करेंगे। पैर ऐसे फंसा सकते हो, आप नहीं फंसाना चाहते ऐसे रखो चाहे आप, बट उससे लॉक लग जाएगा। तो सोफे पे बैठे हैं वो हाथ साइड में कर सकते हैं ऐसे। तो ये नेक वाली एक्सरसाइज आपने अपर बैक की बेंडिंग के साथ करनी है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड थायराइड। गर्दन को ऐसे पीछे जाने दो, दोनों हाथ ऐसे हैंडल पे रख सकते हो, ऐसे। फिर सामने वापस 2 बार और करो, पीछे नेक ड्रॉप, कोशिश करो लोअर बैक ज़्यादा आगे ना आए, हल्के से वापस, एक बार और, लास्ट, बैक, वापस वापस, हेलो, कम बैक। ये एक्सरसाइज जो सिटिंग जॉब वाले हैं वो दिन में 4-5 बार ऐसे हाथ रखें, और कोशिश करो ये शोल्डर इसके ऊपर से हो। तो जिनके ऑफिस में चेयर यहाँ तक है उनको तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा ही होगा। हेलो, जिनकी चेयर यहाँ तक है उनको तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा। जिनके ये बैक राउंड है वो चेयर इमीडिएट चेंज कर दो। लोअर बैक में कर्व होना चाहिए। ये माइक बंद हो रहा है, बैटरी शायद, थैंक यू। तो लोअर बैक में एक कुशन, ये अपने ऑफिस में मैंने 2-3 को करवाई, दोनों एक कुशन बना हुआ था राउंड शेप का, जो बैक को गोल रखता है। नॉर्मली बैक हमारी यहाँ कर्व होना चाहिए, ये कर्व होना चाहिए, हमारी बैक कैसे धीरे धीरे राउंड शेप में आ गई। तो राउंड नहीं होना चाहिए, ये कर्व नेचुरल बनना चाहिए। ये शोल्डर ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ये पीछे की तरफ। तो हमने शोल्डर को पीछे की तरफ जब करेंगे तो बैक ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी। तो आपने ज़्यादा पुश नहीं करना है ऐसे, आपने हल्का सा इसको साथ लगा के रखना है, और फिर शोल्डर पीछे की तरफ, ये हाथ पीछे। अब जिसकी चेयर इतनी ऊपर है, सिर के ऊपर से निकल रही है, तो चाहे कितना ही आपका भाई बंधु हो,
उसको बोलो ये चेयर बदलो, बड़ी चेयर काम की नहीं आपकी। वो कहेगा है मेरे को क्यों कह रहे हैं, कुर्सी का सवाल है ना। तो उसकी बैक में स्ट्रेन आएगा ही आएगा, तो ध्यान रखना है। अगली एक्सरसाइज लंग्स की एक्सपेंशन के साथ, ऐसे हाथ किया आपने, अब हाथों को ऐसे ले जाओ, यहाँ स्कैपुला बोन पे हल्का स्ट्रेन आएगा, ये दोनों बोन्स रीढ़ की हड्डी के पास जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे ही, हाँ ऐसे राधे कृष्ण नहीं करना, ऐसे करना, जहाज बनना, ऐसे जहाज नहीं बनना, ऐसे ऐसे सांप बनता है, ऐसे एक्सपेंड करना आपने, ये एंगल, ऐसे देखो ये एंगल, ये एंगल पे करोगे तभी आपकी स्कैपुला बोन पे प्रेशर आएगा। यहाँ से पीछे की तरफ ऐसे, नॉर्मली हम एक्सरसाइज करते हैं ना ये वाली, चेयर पे बैठे बैठे ऐसे देखो, बस इसी में आपने रोकना है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दो, शोल्डर उठा दो थोड़े ऊपर, और धीरे से साइड से नीचे ले आओ। बस पड़ोसी के मुंह का ध्यान रखना, बाकी ठीक। और घर पे तो बिल्कुल मत करना कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी, जाओ। अब कोशिश करो कि लोअर बैक नहीं उठानी आपने, ये पास रहे थोड़ी, और सिर्फ अपर बैक को ऐसे खोलना है, और एल्बोज थोड़ी बेंड करके साइड से नीचे ले आओ। अभी आपकी 4-5 बार करने से ही अपर बैक पूरी खुल जाएगी। अब इसके अंदर श्वास को ऐड कर दो। अब आपके लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं, तो फिंगर्स लॉक नहीं करनी अभी, वो इसके बाद कराऊंगा। आप सिंपल हाथों को खुला रखो और सांस बाहर छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आओ। इनहेल आप पूरा ऊपर बैक करो, एक्सेल डाउन। अब जैसे जैसे आपके हाथ नीचे आए वैसे वैसे श्वास छोड़ते जाओ, थोड़ा सा धीरे करो, चलो फिर करो, मैं देख रहा हूं। हाँ जी, ऊपर लेके जाओ हाथ, सारे एक साथ करो, ऊपर ऊपर ऊपर, हाथ ऊपर, एक्सेल डाउन। हाँ वेरी गुड। गुआंढिया ने गर्दन ठीक करा दो, आप दी भावें टेढ़ी हो, थोड़े से हाथ पीछे, बस हल्के से, गर्दन ढीली रखनी है, विशेष ध्यान रखना, साइड से नीचे, पड़ोसी का ध्यान रखना। फिर से इनहेल आप थोड़े आगे पीछे हो जाओ। वीडियो वाले मैडम जी कहते मैं भी थोड़ा कर लेनी है, एल्बो सीधी, अंगूठे देखो सबके बाहर है, साथ में लाओ, बेचारी उंगलियों को अकेला छोड़ दिया। गुड, वापस। थोड़ा सा कंधों में अभी दर्द लगेगा, लेकिन फाइनली आपको आराम मिलेगा। एक बार और, अब इसको सांस के साथ करो। इनहेल आप, एक्सेल डाउन, इनहेल आप, एक्सेल डाउन, इनहेल आप। ये समोसा डाइजेस्ट करने का बेस्ट आसन है। और गया समोसा नीचे, बस वापस साइड से नीचे आ। तो ये वाली एक्सरसाइज आपने सुबह उठते ही अगर आप कर लो इसको, और पानी पी के करो तो और अच्छी बात। वैसे तो ये ताड़ासन है, आधा ताड़ासन है, तो ताड़ासन के बाद साइड बेंडिंग, थोड़ी ट्विस्टिंग, वो हम चेयर पे ही करेंगे अभी 2-2 बार, बट स्टैंडिंग में आपका करना हो, क्योंकि आज ही योग का आसनों का सेशन है, कल तो फिर छठ क्रिया का, फिर मुद्रा बंद, प्राणायाम और ध्यान का होगा। तो इसको डिटेल में देखना हो तो चैनल पे देख लेना, किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं उसकी तीनों आसनों की वीडियो डाल दूंगा। बनी हुई है ऑलरेडी, पर कई बार नहीं मिलती, 700 वीडियो में कहाँ ढूंढोगे। तो अभी जो पोस्टर क्रिया आपने स्ट्रेच किया, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक जो समोसा खाया था वो गया, और पानी पी के अगर आप करोगे तो एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ये तीनों प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होगी। बुखार नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे तो करते ही नहीं। जब तक डॉक्टर कहता है तेरा बेड़ा बैठ लग गया है, हम कहते हैं अच्छा अब क्या करूं, तो कुदरती डॉक्टर कहेगा योगा कर लो, नहीं तो वो कहेंगे दवाइयाँ खा लो। दवाई खाओगे तो साइड इफेक्ट। तो 15 साल से यही देख रहे हैं, पहले डॉक्टर के पास घूमने जाते हैं, फिर होम्योपैथी वाले के पास, फिर आयुर्वेदिक वाले के पास, फिर फाइनली जब टॉफलोर ही खराब है तो फिर कहते हैं अब मेडिटेशन करो, फिर भी आके बैठने को तैयार ही नहीं। क्यों? गोड्डे ऐसे होते हैं, बैठे कैसे?
अब शरीर की स्थिति नहीं रही, 50 क्रॉस कर गए, थोड़ा सा घर जैसा दबा देता है, आई पीड़ होती, क्या हुआ? ओ डॉक्टर ने कैसे गोड्डा मोड़ना नहीं, वो घुटनों की प्रॉब्लम तो बाद में बताएंगे। फिर अगर गलती से बोल दो कि चलो कपालभाति से शुरू करते हैं, सांस छोड़ते हैं थोड़ा, नहीं वो डॉक्टर ने मना किया है, क्यों? बीपी थोड़ा हाई रहता है ना, अभी तो कह रहे थे ठीक है, वो गोली लेके ठीक रहता है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम दूसरी को कैसे इनवाइट करती है, और ये सिर्फ सिंपल 3 आसन इन प्रॉब्लम्स थे। पर आप करके देखना, मेरी बात मत मानना, ना बेनिफिट हो तो फिर योगा कॉलेज में मिल जाऊंगा, वहाँ आके पीट लेना, पर पहले करना। तो दूसरा आसन है साइड बेंडिंग। अब चेयर पे बैठे बैठे ही करना आपने। मेरे एक हाथ में माइक है तो आपने ये ख्याल रखना है, आपने 2 चीज दोनों हाथों से और दोनों हाथों से करनी। तो अभी आप राइट हैंड ऊपर ले जाओ अपना, आप अपना राइट लेके जाओ, मेरा लेफ्ट ऊपर है। अपनी बॉडी को साइड में बेंड कर लो, हाँ गुड। अब जब बेंड कर रहे हो ना तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने लोअर बॉडी को ये हिप उठने नहीं देना, यहाँ से बेंड करना है, रिब केस से ऐसे, वेरी गुड। धीरे से अब वापिस। अब इससे पतले भी होते हैं। अब देखो तो 4-4 बार करा लो। अब दूसरी तरफ साइड में जाने दो, यस वेरी गुड। वापिस। जो पानी हमने सुबह सुबह पिया होगा, 1 गिलास 2 गिलास कोसा पानी, तो ताड़ासन किया तो पानी स्टमक की तरफ। जैसे ही ये दूसरी बार करो, राइट आपका राइट और लेफ्ट साइड बेंड। एक दिन आड़ एक समोसा फ्री, 2 अप एंड डाउन। धीरे धीरे श्वास के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करनी है। दूसरी तरफ डाउन। पड़ोसी के सिर में खुजली नहीं करनी, ध्यान रखना। 5 4 3 2 1.5 1 अप एंड डाउन। गुड। बेंड करो, वेरी गुड। हाँ अब नहीं सिर लगेगा, वेरी गुड। अब तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड में यहाँ पूरा स्ट्रेच आएगा, या रिवर्स करोगे गाड़ी। कुछ तो कहेंगे आप चलानी नहीं तो रिवर्स कानू करनी है, तो ट्विस्टिंग भी कानू करनी है। ये बम्पर महात्मा के लिए ग्राइंडर है। बम्पर किसको कहते हैं? ये बम्पर बाबा ये इतना बढ़ जाता है कि हमारे मिलने से पहले ये मिल जाते हैं, इसलिए बम्पर। तो ये ग्राइंडर है। ट्विस्ट करोगे, जैसे गीले कपड़े को निचोड़ते हैं तो इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, खासतौर पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन इम्बैलेंसेस है तो उनमें बहुत हेल्प करता है ट्विस्टिंग पोस्चर। तो अभी आप अपनी राइट साइड से पीछे जाओ सभी, ऐसे। आपकी राइट, पड़ोसियों की राइट देख लो। ये जो गुआंढियां वाले झाकण की आदत है ना, जब तक ये नहीं जाती ना, पीछे रखना है हाथ, आगे नहीं। हाँ इन बहन जी का ठीक करो, तो देखो कहाँ से पकड़ रखा है, नहीं वो पीछे हो गया। थोड़ा रब भला करे भाई, ग्रुप भाग लगे रहे, वापस आ जाओ, चढ़ दी क्लच रखे। दूसरी तरफ करो, थोड़ी काटो फुल्ला ते खेड़ती रहे, जोंदी वसदे रहो, थोड़े बच्चे जीण, थोड़ा लहू पीण। वापस साइड चेंज करो, राइट साइड से पीछे। अब थोड़ी कोशिश करो कि कंधे पीछे घूमे। हाँ शोल्डर को ट्विस्ट करो पीछे, राइट साइड से। पीछे वाली दीवार देखो, दिखाई दे रही सबको? थोड़े और घुमा के देखो, वापस आ जाओ, लेफ्ट साइड से पीछे। कुछ महात्मा गण है पेट को हिलाना ही नहीं चाहते, कोई बात नहीं, वो भी स्थिरता है, एक स्थिर सुखम आसन। वापस आ जाओ। अब इसको थोड़ा सा आपने देखना है, थोड़ा सा ऐसे आगे होके बैठना है, अभी करना नहीं है, देख लो पहले। ये बैक एक जिनको रहता हो, ये सेम ही पोस्चर है लेकिन थोड़ा आराम से ऐसे हैंडल पकड़ना है, ये हाथ पीछे ऐसे। तो आपने लोअर बैक को नहीं घुमाना, ना बटक सिलने चाहिए, ना घुटने, ना पैर। यहाँ से हाथ रखा और कंधों को ऐसे ट्विस्ट करना, थोड़ा कंधों को हल्का ट्विस्ट करना, ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा करोगे तो कल सुबह मुझे गालियाँ दोगे, ये बैक में पेन हो जाएगा। तो हल्का सा ऐसे ट्विस्ट, जैसे कर रहे थे ठीक वैसे ही, बहुत अच्छा कर रहे थे आप।
और इसी तरह से दूसरी तरफ। तो लोअर बैक में हल्के से कड़ाके भी निकल सकते हैं, टक टक की आवाज आएगी, और इतना टक टक की ना आए कि आपको उठा के लेके जाना पड़े। तो ये एक एक बार करके देखो, अपने आप करके देखो अपनी बॉडी के हिसाब से। हाँ, वेरी गुड, बस करके देखो हल्का हल्का, इससे पेट पतला होता है, पता है। हाँ, देख रहे हैं पड़ोसी, आज मेरा पतला हो गया। पतला होने का मोटिवेशन ना हो तो दुनिया में 70% लोग योगा करना छोड़ दे, लोग वापस आ जाए। तो ये 3 आसन। अब इसमें करने से आपको हल्की फुल्की कई बार पेन या स्ट्रेन लगता है, थोड़ी थकावट लगती है, तो आपने क्या करना है, ऐसे बैठे बैठे पैर खोल दो और थोड़े आगे झुक लो, बस अपने चरणी भी पया करो, दूजियां दे पैंदे रहने हो। जितना आप आराम से नीचे जा सकते हो जाओ, पैरों के बीच में हाथ टच कर दो, चाहे आपके कंधे चले जाएं। वापिस अब एक बार फिर से डाउन, पूरा नीचे चले जाओ, बैक को ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला। 4 कुड़िए थल्ले हो, 2 पराठे बाहर आ रहे थे, वो तो रास्ता बदल गया उनका, अब इधर से नहीं आएंगे वो, धीरे से वापस आएगा। वेरी गुड, रिलैक्स। तो ये आपकी बैक को रिलैक्स करेंगे। और सिंपल सा पोस्चर है, पीछे जा रहा हूँ, सांस ले लिया मैंने, लेकिन जब ज़्यादा देर रुक रहा हूँ तो पेट खींच रहा है, तो सांस बाहर, नॉर्मल बीच में, फिर वापस आऊँगा तो इनहेल, जब नीचे जाऊँगा तो फिर प्रेशर आया, एक्सहेल। तो पेट पे जब भी स्ट्रेच आए, खींचे पेट, या प्रेशर आए, या स्क्वीज हो, ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूँ तो पेट स्क्वीज हो रहा है, तो उसमें भी सांस बाहर छोड़ना। मैं एक एक बार करके भी दिखा देता हूँ आपको, आप समोसे हजम करो। Third is this, हील उठा के, इसमें आपने रुकना है, जितना देर रुक सकते हो। ये 5 से 10 बार आप कर सकते हो, ठीक। दूसरा है तिर्यक ताड़, थोड़ा सा मुश्किल है, जो चेयर पे बैठे बैठे किया था। एक हाथ ऊपर गया और दूसरी तरफ जितना आप नीचे जा सकते हो आराम से नीचे। अभी मैं तो बहुत जा रहा हूँ, आपका यहाँ तक आएगा। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका आराम से, और ध्यान रखना आपने कि इसमें ऐसे हो गया आप तो साइड में नहीं जाना है, आगे नहीं जाना, साइड में रखना, कि शोल्डर से सीधा एक लाइन बने, फिर नीचे। ऐसे दूसरी तरफ। और जब ये तो अभी स्टार्टिंग है, फिर इसी आसन को अगर हम दोनों हाथों से करना हो, तिर्यक ताड़ आसन असल में ये है, यहाँ से, जिसका मन है करके देख सकते हो। और तीसरा आसन जो ट्विस्टिंग की हमने, दैट इज कटी चक्र आसन। कटी चक्र, चक्कर नहीं, कटी चक्र, कटी यानी ट्रंक रीजन, और चक्र उसको घुमाना। वापस इसको आप 5-5 बार करोगे। लास्ट वाले को ऐसे लेफ्ट से पीछे, ये पीछे वाला हाथ पीछे बैक पे और नेवल की तरफ आएगा। मेरा समोसा हजम हो गया, गुलाब जामुन भी हो गया, चाय भी होगी, सैंडविच भी हो गया। ये जो हाथ है ना आपका, पीछे वाला जो हाथ है, अगर आपने हाथ को ऐसे रखा, अब ये छोटी सी माइन्यूटली चीज़ देखने वाली है, तो प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मेंटली समझ में आता है कि कहाँ इफेक्ट आ रहा है। तो जैसे ही आपने हाथ ऐसे रखा, इसका पेट पे इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपने हाथ उल्टा रखा और पीछे की तरफ ऐसे घुमाया, तो आपका पेट, इंटेस्टाइन बता देगी कि पेट खिंच रहा है। अच्छा, जब स्कूल में पढ़ते ना मास्टर जी ना ऐसे हाथ में रोड़ते थे, उस बच्चे को कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए वही एक्सरसाइज जो मैंने बताई, कुर्सी वाली। एक और एक्सरसाइज है फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए, दीवार के साथ खड़े हो जाना ऐसे, दोनों हाथ लगा के ऐसे, और धीरे धीरे लोअर बैक को नहीं झुकाना, गर्दन को बीच में लेके जाना है, फिर ऊपर आ जाना है, फिर धीरे धीरे नीचे। और जिस तरफ फ्रोजन शोल्डर है वो बाजू जाएगी नहीं ज़्यादा नीचे, तो आपने एक एक हाथ से करना है, ऐसे हाथ रख के। ये 1,
फिर ऊपर, फिर दूसरा, ऐसे। ध्यान रखना ये बैक को नहीं झुकाना, यहाँ से इस अपर बैक को झुकाना। तो ये स्कैपुला बोन और शोल्डर पूरे खुलेंगे, रिब केस खुलेगा, तो फ्रोजन शोल्डर तो ठीक हो जाएगा। तो छोटे बच्चों को जो आपके घर में है, चाहे वहाँ ना भेजो, आप बच्चों को शुरू कराओ, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो आपके बच्चे ना करें। मैं तो चाहता हूँ आप भी ना करो, बट आप शुरू कर लो घर पे, बच्चे ऑटोमेटिकली करने लग जाएंगे। और बच्चों की बॉडी तो वैसे ही फ्लेक्सिबल है बहुत, लेकिन जिस बच्चे के हाथ पैरों को टच नहीं हो रहे, उसको समझ लेना आने वाले 5-7 साल में बैक की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, डेफिनेट आएगी। तो अपने बच्चों के हाथ टच करवा के देखना, पहले आप जरा करके देखना, बस लास्ट अपने पैरों को हाथ लगा के देखो, घुटने सीधे करके। जिनको बैक पेन हो वो मत लगाना, वो घुटने बेंड रखना। पैर खोल के लगा सकते हो, पैर थोड़े खोल के लगा सकते हो आप। लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बस गुड। और बच्चों को लगवा के देखना घर।